Try to write down. Try to write down the 100. Try to write down 100 formula for class 10th. Alpha equal to minus b plus under root d by 2a. This is the from quadratic. Question number second. Beta is equal to minus b minus under root d by 2a. Third, discriminant is equal to d is equal to discriminant is equal to b square minus 4ac. b is equal to, where our quadratic equation is equal to a square plus bx plus c. तो b इक्वल टू a इक्वल टू सी, a हो गया, b हो गया, c हो गया, ए बी सी वैल्यू हो गया. फोर्थ हो गया चैप्टर का नाम है d ग्रेटर दैन जीरो. d ग्रेटर दैन जीरो तो क्या हुआ, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट. इफ d ग्रेटर दैन जीरो, रियल एंड इक्वल रूट. d लेस दैन जीरो, नॉट रियल रूट. d is equal to 0, real and equal root. And d greater than equal to 0 means केवल only real root. So in every chapter there are 5 topics. तो हम लोग इस चैप्टर का नाम भी लिखना है. नेम ऑफ द चैप्टर चैप्टर का नाम भी लिख सकते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना है, नेचर ऑफ रूट पढ़ना था. नेचर ऑफ रूट्स हम लोग पढ़ सकते थे हम लोग. फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड. solution of quadratic equation by factorization method. Solution of quadratic equation by फॉर्मूला मेथड को कहेंगे, या उसको कहेंगे श्रीधर आचार्य मेथड. solution of quadratic equation by completing the square. ये हमारे पास है. तो 10 हुआ. हर चैप्टर से 5 टॉपिक का नाम करने का प्रयास करेंगे हम लोग. ये हुआ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ आवर द नेक्स्ट चैप्टर 11, linear equation in 2 variable. Linear equations in 2
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता है। उसके बाद क्या होता है, ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग एंड तरह में होता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। Algebraic method, there are three kinds of algebraic methods. Substitution method, substitution method, substitution method, elimination method, cross multiply ये जो कि कैंसिल कर दिया है। इसमें हम लोग को तीन चीज़ पढ़ना है। हम लोग को 17 में कहता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर यहाँ हम लोग क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। अगर तो कोई क्वेश्चन हमारा a1 क्वेश्चन है तो अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर यहाँ हम लोग क्रॉस कर देंगे, अगर यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और तीनों बराबर हो। इसको समझने का प्रयास करेंगे कि सॉल्यूशन थर्ड में मिलता है। अगर यहाँ कट करेंगे तो नो सॉल्यूशन। यहाँ दोनों अनइक्वल है लेकिन इससे बराबर है, ई इससे बराबर है, ए इस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज, इसको मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। इसका भी सॉल्यूशन होगा और इसका भी सॉल्यूशन होगा। एंड देन 3 आर इक्वल्स, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों बराबर है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे बताते हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, दो इक्वेशन हमारा होता है, उन दोनों का क्या करते हैं, ग्राफ बना देते हैं। एक्स होता है, वाई होता है, एक यहाँ एक यहाँ। इसको जीरो में पुट करते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा निकालेंगे, इसका जीरो पुट करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। दो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है, टू इक्वेशन आर गिवन। तो इसमें भी इसका x से निकल जाएगा एंड x एंड y, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ इन x इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एंड व्हाट इज द वैल्यू इन y इक्वल टू 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। उस तरह के तीन वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग 1 2 करके, और इसको पुट करने पर बाई पुटिंग द वैल्यू वी कैन फाइंड एक ग्राफ बनेगा हमारा, जिसका कि इसका एक लाइन हो जाएगा, इसका कोई लाइन होगा, एक कोई लाइन होगा, यहाँ कटेगा। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर, दिस इज द ग्राफिकल मेथड। तो इन ग्राफिकल मेथड व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, उससे एक लाइन बनेगा और इस इक्वेशन से टू लाइन बनेंगे एंड ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज द सॉल्यूशन। एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड इज नथिंग बट 2x प्लस 3y बराबर 5 और 3x प्लस 8y बराबर 10। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसका x निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3y/2। तो यहाँ से एक वैल्यू x का निकालेंगे या इस x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन एंड देन पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ से x निकालेंगे, इसमें डालेंगे, यहाँ से y निकालेंगे, इसमें डालेंगे, यहाँ से निकालेंगे मैंने एक से निकालेंगे, अगले में डालेंगे, क्या होगा आफ्टर। तो दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन एंड put this value in the second equation, that is called substitution method।
एंड एलिमिनेशन मेथड मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, दैट इज एलिमिनेट, किसी एक को वन वेरिएबल को एलिमिनेट करने पर वी कैन फाइंड अनदर x का वैल्यू। तो एलिमिनेशन में एलिमिनेट करना, किसी को एलिमिनेट करने पर क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। अगर हम लोग पढ़ते हैं, चैप्टर का नाम होता है स्टैटिस्टिक्स, नहीं होता चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ना होता है, हम लोग को एक मीन पढ़ना होता है, मीन पढ़ना है, मोड एंड मीडियन। मीन मतलब एवरेज होता है। व्हाट इज मीन, मीन का मतलब एक होता है मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, एक मीन होता है। मीन का हुआ, मोड मीडियन हुआ 23, 24 है, तो हमारे 24 में होता है मीन। मीन में क्या होता है, दो मेथड होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड के द्वारा बनते हैं। उसमें क्या होता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटे समेशन ऑफ, उसमें एज्यूम्ड मीन होता है, एज्यूम्ड मीन जो मानते हैं, और एफ आई डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए होता है। ये जो हम लोग मानते हैं इसको, ये है एज्यूम्ड मीन, इस समेशन ऑफ एफ आई डी आई होता है। तो दिस इज द एज्यूम्ड मीन मेथड एंड दैट इज द अनदर मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो व्हाट इज द स्टेप डेविएशन मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड मीन्स ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो वैल्यू ऑफ यू आई इक्वल टू व्हाट होता है, एक्स आई यू वाई बराबर वैल्यू ऑफ यू वाई इज इक्वल टू डी आई बाई एच इंटू एच। यू वाई जो है, यू वाई क्या होता है, डी आई बाई एच होता है, और डी आई का मान क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बाई एच। यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए जो है डी आई होता है, और डी आई बाई एच होता है। यू आई का मतलब एक्स आई माइनस ए आई बाई एच होता है, या उसको कर सकते हैं डी आई बाई एच, और डी आई का मान क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो वैल्यू ऑफ यू आई इक्वल टू डी आई बाई एच, यू आई इक्वल टू डी आई बाई एच होता है, और यू आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बटे एच। तो मीडियन मीन्स, मीडियन में निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मीडियन निकालने के लिए मीडियन क्लास का हमें जानना, मीडियन क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मीडियन के निकालने के पहले मीडियन क्लास निकालेंगे, और फार्मूला ऑफ मीडियन इज इक्वल टू, फार्मूला ऑफ मीडियन इज इक्वल टू, फार्मूला ऑफ मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट, किसका लोअर लिमिट, जो मीडियन क्लास उसका लोअर लिमिट प्लस इन बाई टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट। एक हुआ क्लास साइज हुआ, एक हुआ हाइट, क्या हुआ, एक क्लास का साइज हुआ, क्लास का साइज हुआ। ये फ्रीक्वेंसी किसका हुआ, मीडियन क्लास का, ये फ्रीक्वेंसी हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास निकालेंगे अब उसका फ्रीक्वेंसी होगा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मीडियन क्लास का जो ऊपर होता है, ठीक है ना, प्रीसीडिंग, उसी का होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एन होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी जो हमारा आएगा उसका एन बाई टू कर देंगे, लोअर लिमिट हमारा हो गया, ये हमारा क्या हुआ, लोअर लिमिट, लोअर
दैट इज द मीडियन क्लास. व्हाट डू मीन मोड? मोड इक्वल टू हो जाएगा लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू हाइट. दैट इज द. तो मोड फॉर डिटरमाइनिंग मोड, मॉडल क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट. पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मॉडल क्लास. और जो मॉडल क्लास हमारा होगा उसी से हमारा फ्रॉम मॉडल क्लास वी कैन डिटरमाइन हम लोग लोअर लिमिट. ये हमारा क्या हो गया? लोअर लिमिट. एवं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका? मॉडल क्लास का. मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. और f0 का हुआ क्लास प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास. ये हुआ फ्रीक्वेंसी प्रेसिडिंग मैंने पहले, प्रेसिडिंग इसका हुआ प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास का वो फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास का पहले और मॉडल क्लास का बाद. ये स्टार्ट हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. f0 पहले, f0 पहले, f2 क्या हुआ? बाद हुआ. मतलब सक्सेडिंग क्लास. इसका हुआ ACCED. सक्सेडिंग क्लास का जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेडिंग क्लास, मैंने इसका पहले का बाद का 2f1 कर दीजिएगा लोअर लिमिट. दैट इज आवर मोड. वी कैन डिटरमाइन मोड बाय दिस फार्मूला. लेस देन टाइप का जो ग्राफ बनेगा वी कैन ड्रा लेस देन टाइप का. लेस में अपर होगा. लेस में क्या होगा? अपर होगा. और लेस में यहाँ देखिए लेस से कम से स्टार्ट हो रहा है. तो हम लोग लेस से कैसे स्टार्ट करेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज सेम फॉर द लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव. तो फॉर लेस देन, तो लेस का अपोज क्या होता है? अपर लिमिट से यहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ तो फिक्स रहेगा. एंड लेस, इसका लेस से ऊपर की हो जाएगा. इन द सेम मैनर मोर देन ओजाइव, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम, लोअर लिमिट मोर देन ओजाइव. मोर देन मतलब क्या? मोर देन ओजाइव मतलब क्या होता है? मोर देन ओजाइव मतलब मोर, तो लोअर लिमिट लेस कर देंगे और मोर से लेस हो जाएगा. तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द मोर देन ओजाइव एंड लेस देन ओजाइव. तो साइंस यहाँ पर दिस इज ट्रैवल ट्रायंगल ABC और दिस इज थीटा. देन साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बटे हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. यही जनरली आपको 6 मिलेंगे. साइन, कॉस, टेन, cosec, sec, cot, and cosec theta is the inverse of sin theta is equal to hypotenuse by perpendicular. Sec theta is equal to रिवर्स होगा हाइपोटेन्यूज बटे बेस एंड cot theta is equal to बेस बाय परपेंडिकुलर. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. याद करने का तरीका क्या होगा? यहाँ टेन है, यहाँ कॉट है. दोनों तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सेम रहेगा. 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर, कॉटेक स्क्वायर. एंड फ्रॉम दिस थ्री वी कैन कैलकुलेट साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से क्या करेंगे? उधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और देन कॉस स्क्वायर थीटा. cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. Now from this equation we can find two value, 1 plus tan square theta. That is the 1 is equal to sec square theta minus tan square theta, and minus 1 is equal to tan square theta minus sec square theta. इसको क्रॉस करेंगे. minus 1 is equal to 1 plus 1 from 1 plus cot square theta. What is the value of cot square theta? So cot square theta is equal to cosec square theta minus 1, और 1 is equal to cosec square theta minus
कॉट स्क्वायर थीटा। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -1? वैल्यू -1 इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। दीज आर द वैल्यू। तो फ्रॉम दिस ये आपको तीन से ही आपको उन लोगों की क्या कॉमन तीन है, ये तीन दिस थ्री फ्रॉम दिस थ्री 1 to 3 वी कैन कैलकुलेट। तो इसमें से देयर आर 3 वेरिएबल, सो 2 यहाँ पर 3 से हुआ 3 हुआ, और +2 5, और 5 + 2 7, और 7 + 2 9, और 9 में -1 9 to 11 निकाल जाएंगे हम लोग। ओके यहाँ क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा पर कॉस थीटा, साइन और कॉस के समान होता है, साइन और कॉस से, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन 90 साइन एंड कॉस से, यहाँ कहा था कॉट एंड कॉट से, कॉट tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो देयर आर 6 होता है, 6 होता है हम लोग के पास साइन कॉस, द रिमेनिंग इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। साइन का कॉस से होगा और tan का कॉट से होगा, तो रिमेनिंग 2 को बचेंगे तो उसी से होगा, तो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। क्वाड्रेंट हमारा होता है, इसमें करेंगे कि यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए 90 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए ऑल पॉजिटिव हुआ। इन दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, इन द थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड कॉट आर पॉजिटिव, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। वाई, बिकॉज इसमें अगर आप एंगल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव क्यों होगा, तो साइन बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, ये दोनों होगा। इसमें अगर लाते हैं हम लोग, इसमें अगर इस थीटा का मान अगर निकालेंगे तो tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस भी निगेटिव और परपेंडिकुलर भी निगेटिव, सो पॉजिटिव। एंड कॉस में होता है, इसमें अगर हम लोग लाते हैं हम लोग थीटा का मान, तो कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज अ पॉजिटिव एंड हाइपोटेन्यूज इज अ पॉजिटिव, सो ऑल आर पॉजिटिव। ओके, नेम ऑफ द चैप्टर इज द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का में क्या होता है, अगर ग्राफ होता है, अगर ग्राफ जो होता है, अगर एक्स एक्सिस को 2 जगह काटता है तो क्या होगा, 2 जीरोज हो जाएगा। अगर एक्स एक्सिस को अगर 3 जगह काटता है तो देयर आर 3 जीरोज, यहाँ 3 जीरोज हो गया, यहाँ 2 जीरोज होगा, और 1 जगह काटता है तो 1 जीरो होगा। एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा नंबर ऑफ जीरोज होगा, दैट इज द पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल में क्या पढ़ना है हम लोग को, पोलिनोमियल में पढ़ता है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे px का मान अगर जिसका वैल्यू के लिए 0 हो जाए तो क्या होगा, पोलिनोमियल 0 होगा। एस के जिस वैल्यू के लिए पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए पोलिनोमियल, उसको 0 जो है पोलिनोमियल कहते हैं। 29 क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, क्या, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इक्वल टू डिग्री, जो हाईएस्ट पावर होगा क्या होगा, हाईएस्ट पावर जो होगा उसी को क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। एंड पावर ऑफ एक्स जो होगा सो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर एक्स का पावर पॉजिटिव इंटीजर में होना चाहिए और हाईएस्ट पावर, तो क्या होगा, पोलिनोमियल होने के लिए जरूरी है कि इसका पावर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। और डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, उसको मोनोमियल कहेंगे। इसका की डिग्री 1 हो, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल 3 पद हो, डिग्री 1 हो उसको कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल, उसको क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। 1 डिग्री क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका डिग्री कितना हो, डिग्री 2 हो। एंड
क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका कि डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल इक्वल टू क्या हो 3 हो, तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 31। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये क्यूबिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसका कि अल्फा बीटा क्या है, रूट है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, माइनस बी बाई ए एंड अल्फा गुने बीटा रूट सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। हम लोग याद देखो हम लोग करेंगे दोनों, जिससे माइनस बी बाई ए क्या है, दोनों में बराबर है माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा प्लस गामा अगर दोनों को ऐड होता है तो दोनों का बराबर है। अगर हम लोग यहाँ करेंगे अल्फा इंटू बीटा तो सी बाई ए होता है, और अल्फा गुने बीटा प्लस दो को जो गुना करेंगे 2 का गुना करेंगे तो सी बाई ए आएगा। अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा इंटू, ये दोनों सी बाई ए आया, और जो 3 का अल्फा गुने बीटा गुने गामा है तो माइनस डी बाई ए हमारा आएगा, जो कि पोलिनोमियल हमारा हो जा रहा है। ये है फॉर्मेशन ऑफ पोलिनोमियल व्हेन क्या है अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा बीटा गिवन है, अल्फा गुने बीटा दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पोलिनोमियल का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 34 दैट इज एक, अगर इस तरह से बना हुआ है दैट इज द मीन्स ऊपर क्यों हो रहा है, ए इज इक्वल टू पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, इसका मतलब ए जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ए क्या है पॉजिटिव है अगर तो ऊपर की ओर जाएगा, और ए अगर निगेटिव है, ए निगेटिव है तो क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा, और ए पॉजिटिव ए निगेटिव। ये जो वर्टेक्स हमारा है, वर्टेक्स का व्हाट इज द वैल्यू एक्स एक्सिस है वाई इसको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस एंड माइनस बी बाई 2 है एंड माइनस डी बाई 4 है। ये दो वर्टेक्स होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये वर्टेक्स हमारा वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। एंड ये वह जीरोज होगा, दो जगह कटेगा, 2 जीरोज हो जाएगा। 34 35 में हम लोग एक देखेंगे, एक कंडीशन हमारा क्या है कि 2 जीरोज बिकॉज दे टचेज एक्स एक्सिस एट 2 positions and this is the condition of 1 0 and this is the condition of no zero। ये क्या होगा 2 zeros 1 0 और no zero। एक जगह एक्स एक्सिस को it cuts the x axis at 2 position, this is the 2 0, it touch the x axis at 1 point, that is the 1 0, and it touches the there is no touch of the x axis, so there is no zeros। geometrical meaning of the zeros of the polynomial, our topic, we can write the topic in the chapter name of the also। The geometrical meaning of the means when that is the x axis, this cuts the x axis at this point, make a -3 and 0, that is this is our, this line cuts the x axis at that point, जिस पॉइंट पर x कटेगा उसको क्या कहेंगे, जीरोज कहेंगे, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो हमारा क्या है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है। दिस इज द ग्राफ एंड इट्स कट्स 2 पॉइंट, x को 2 जगह काटता है, तो क्या हो गया है, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जीरो कौन होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये एक्स एक्सिस के जहाँ काटेगा ग्राफ वो क्या होगा, जीरो होगा। दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। रिलेशनशिप एज आई मेंशन्ड अर्लियर,
रिलेशनशिप बिटवीन द, इसको तो हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा प्लस बीटा बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये क्या है, जीरोज है और कोफिशिएंट क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बोथ आर सेम, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइन सी बाई ए, एंड अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, बोथ आर सेम, एंड अल्फा गुने बीटा गुने गामा माइनस डी बाई ए। ये आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज है और कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल डिवीजन। डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू ए बी इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम तरीका निकालेंगे कि यहाँ पर तेजी के साथ करने का दोनों का कोऑर्डिनेट ले लेंगे, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। लेट सपोज हमारा 3 2 4 5 हमारा कोऑर्डिनेट है, तो बहुत तेज़ी के साथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ये अंडर रूट कर लेंगे और 4 माइनस 3 एक्स टू आता है पहले में, तो 4 माइनस 3 के दी होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 के दी होल। बहुत तेजी साथ यहाँ से कर लो, कुछ से वो देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख लेंगे और 4 माइनस 3 के दी होल स्क्वायर और 5 माइनस, बस इतने ही से देखेंगे, इतना ही से हम लोग काम चलाएंगे। 4 माइनस 3 के दी होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 के दी होल स्क्वायर के अंडर रूट, ऐसा निकालेंगे हम लोग। दैट इज द डिस्टेंस फार्मूला। इतना ही, सब देखने की कोई जरूरत नहीं है। 4 माइनस 3 के दी होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 के दी होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला। दिस इज द फिगर ऑफ सेक्शन फार्मूला। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ से हम लोग करेंगे एम इंटू एक्स टू और प्लस एन इंटू एक्स वन बटे एम प्लस एन। हम लोग क्या करना है, इस रेशियो को लेंगे तो यहाँ चलेंगे, अब इस रेशियो को लेंगे तो इसमें यहाँ चलेंगे। इन द सेम मैनर वी हैव टू फाइंड द वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या करेंगे, अगर एम लेंगे तो वाई वन वाई टू करेंगे, और इसको लेंगे तो वाई वन करेंगे, वाई एम प्लस। दिस इज आवर सेक्शन फार्मूला। बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट पी, एक्स एंड वाई। Area of a triangle, we are given triangle ABC and coordinate of the 3 points of that triangle is given, that is x1 y1 x2 y2 and x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हम लोग इसको याद करने का 1/2 इंटू, अगर x1 लिखेंगे तो क्या होगा, y2 माइनस y3 कर देंगे। x1 लिखेंगे तो y2 1 2 3 1 2 3 करके चलेगा, अब प्लस x2 लिखेंगे तो क्या होगा 3 1, तो y3 माइनस y1 प्लस x3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इफ यू ऐड x3 इंटू, तो 3 है तो क्या होगा 2x3 x2 माइनस x1 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। x3 तो 3 को क्या होगा 1 और 2 हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 हो जाएगा। दैट इज आवर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। 1 2 3, अगर 1 x1 रहेगा 2 माइनस 3, अगर 2 रहेगा तो 3 माइनस 1 इधर चलेंगे, और 3 रहेगा तो कितना होगा 1 माइनस 2। दैट इज आवर एरिया ऑफ ए। हाइट एंड डिस्टेंस में होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो को हम लोग पढ़ना होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, देखो यहाँ से अगर आँख से देख रहा है अगर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से तो आँख को ऊपर उठाएंगे, अगर आँख ऊपर उठाएंगे, आँख ऊपर उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। आँख को इसी को नीचे कर देंगे तो ये डिप्रेशन हो जाएगा। आँख को अगर ऊंचा उठा देंगे, इसी को कलम को इसे देखा जाए, ये आँख है, इसको ऊँचा उठा देंगे, ऊपर की ओर ताक रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। ऐसी आँख को यहाँ से नीचे कर दिए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। जैसे मैंने वी कैन, अगर यहाँ से हम लोग ऊपर से देख रहे हैं तो अगर इसको जो है जैसी तरह, अगर इसको यहाँ से ऊपर की ओर ताकेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे की ओर ताकेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंड इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का एक ही फार्मूला होता है आपको कि
ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसमें एक ही होता है कि हमें 2 ट्रायंगल लेना होता है। एक इस ट्रायंगल को ले लिए, तो इस ट्रायंगल व्हिच पॉइंट इज कॉमन, दिस पॉइंट इज कॉमन फॉर दिस एंड दिस पॉइंट इज कॉमन फॉर दिस। ये दोनों ट्रायंगल के ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, दोनों में क्या कॉमन है, ए बी इज कॉमन। तो दोनों को ए बी का मान इक्वल कर करके हम लोग मान निकाल रहे हैं। जनरली हमें क्लास 10 में इतना ही तक पढ़ना है। 2 ट्रायंगल लेना होगा, 2 ट्रायंगल, और 2 ट्रायंगल में किसी एक को बराबर कर देंगे। इससे ज़्यादा 10th में नहीं पढ़ना है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशंस, एंड वी हैव टू टेक 2 ट्रायंगल, और 2 ट्रायंगल के बीच में संबंध बनाना है, और जो कॉमन पार्ट है उसको बराबर करेंगे तो मेरा मान निकल जाएगा। दैट इज द हाइट एंड डिस्टेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देयर आर 5 फार्मूला इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इनेक्टर n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनेक्टर 2 4 6 8। तो सेकंड टर्म निकालना हो तो क्या होगा, a2 बराबर क्या होगा, ये हमारा क्या है, दूसरा टर्म है 2 प्लस n, दूसरा टर्म निकाल रहे हैं सेकंड टर्म, 2 माइनस 1, डी का मान कितना है, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो दैट इज 2 प्लस 2 माइनस 1, 2 बराबर 4। तो दूसरा टर्म मेरा 4 आ गया। तो दिस इज द फार्मूला फॉर इनेक्टर निकालने के लिए। 44 कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू ए एन प्लस एन माइनस एन। अगले टर्म से पहले टर्म घटाएंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस हमारा है, इट इज द कॉमन डिफरेंस। 45 सम ऑफ द एन टर्म इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो सम ऑफ द एन टर्म्स, तो एन इक्वल नंबर ऑफ टर्म हो गया हमारा। सम ऑफ द एन टर्म्स, ए इज द फर्स्ट टर्म, एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। इसी का हम लोग का एक सेकंड फार्मूला होता है, एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए, दैट इज द लास्ट टर्म। ये क्या है, लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को भी एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन भी कहा जाता है, इनेक्टर। इस फार्मूला का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसके बाद कॉमन डिफरेंस, एन निकालने के लिए फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, एस एन माइनस ए एस एन माइनस 1। सम ऑफ द एन टर्म माइनस सम ऑफ द एन माइनस 1। दिस इज कॉल्ड ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, जनरल फॉर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस। जनरल फॉर्म ऑफ कॉमन प्रोबेबिलिटी। इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ई इक्वल टू फेवरेबल इवेंट एन बटा एन बाई एम, एन इज टोटल। तो फेवरेबल इवेंट बाई टोटल इवेंट, इसमें हम लोग क्या सीधे करेंगे, हम लोग जिसको इवेंट निकालना होगा उसको क्या कर नीचे कर देंगे, टोटल कर देंगे, और निकालना है जिसका हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो क्या करेंगे, हेड डिवाइडेड टोटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बराबर क्या होगा, टेल बाई टोटल। तो नीचे हम लोग टोटल निकलेंगे हम लोग, और जिसको निकालना है उसको ऊपर रखेंगे। इस दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज द सर्किल एंड देयर आर कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अ सर्किल, रेडियस ऑफ अ सर्किल, दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, क्योंकि 2 पाई आर हो जाएगा। एरिया ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू pi r square. This is called diameter of the circle. From A to B is called diameter of the circle. Diameter of the circle. This is called, this point 2 point कटिंग है, 2 पॉइंट P and Q। पी क्यू जो है उसमें क्या हो गया, आर्क ऑफ द सर्किल, आर्क ऑफ द सर्किल। इस आर्क को अगर दोनों को मिलाएंगे, अगर हम इस आर्क को दो मिलाएंगे
तो पी क्यू क्या हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, कॉर्ड ऑफ सर्किल। और हमें कॉर्ड हो गया, आर्क हो गया, हम लोग का सीक्वेंस हो गया, तो दैट इज कॉल्ड। अब देख ओ पी क्यू पूरा जो है, पूरा पोर्शन क्या होगा, पूरा पोर्शन जो होता है ओ पी क्यू जो होता है इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्किल। ओ पी क्यू क्या हो जाएगा, सेक्टर ऑफ द सर्किल, सेक्टर ऑफ द माइनर सेक्टर हो गया, वो माइनर सेक्टर हो गया। माइनर सेक्टर फिर क्या होगा, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर क्या होता है, पूरा का 360 का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया क्या होगा, पूरा का पाई स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एंड दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। दिस पोर्शन इज कॉल्ड segment of the circle. This portion is called segment of the circle. Area of the segment of a circle. Segment का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। सेगमेंट ऑफ सर्किल जो है हमारा इसी पोर्शन को जो है, इस जो सेगमेंट हमारा है, इस सेगमेंट हमारा जो है, इसी सेगमेंट का एरिया क्या होगा, पूरा सेक्टर का एरिया और माइनस इस ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ द सेक्टर हम लोग जानते हैं और सेगमेंट ट्रायंगल का हम लोग निकाल लेंगे, सैंगुलरिटी का प्रूव कर देंगे। दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट और द रिमेनिंग कॉल्ड मेजर सेगमेंट। दिस इज द माइनर सेक्टर, दैट इज द रिमेनिंग कॉल्ड मेजर सेक्टर, द एरिया ऑफ द कंपोनेंट। हाँ, तो क्यूबॉइड मेंसुरेशन होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया, तो क्यूबॉइड, दिस इज आवर क्यूबॉइड एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ गुनी ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ गुनी हाइट प्लस हाइट इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेटरल surface area is equal to 2 into length plus breadth into height. This is the for the cuboid. Now we come for the cube. That is the for the cube, total surface area is equal to 6a square and value of the cuboid is equal to a cube, and lateral surface area of the cuboid is equal to 4a square. उसको कहते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल करते हैं, एरिया ऑफ द 4 wall also, lateral surface area. And this is our right circular cylinder, that is the lower base, that is the upper base, and total surface area is equal to, total surface area of cylinder is equal to pi r1 square, लोअर बेस, अपर बेस का एरिया क्या हो जाएगा, पाई r2 के होल स्क्वायर, और जो कर्व सरफेस एरिया उसका 2 पाई r is. देन आवर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, पाई r के स्क्वायर प्लस पाई r 2 पाई r is. वैल्यू ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज, इसका पाई आर स्क्वायर होगा और इंटू हाइट. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर इज. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर. दिस इज आवर कोन. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ इक्वल टू इसका एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया पाई आर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर. And volume of the cone is equal to pi r square by 3. Pi r square is by 3, and lateral surface area is equal to pi r l. Lateral surface area is pi r l. Our non sphere, so this is called
स्फीयर एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. Now value of the hemisphere, that is the hemisphere as the half part of the space called hemisphere, and the total surface area of the hemisphere to pi r square. pi r square बेस का हमारा एरिया होगा और कर्व का होगा 2 पाई आर स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर टोटल 3 पाई आर स्क्वायर. वैल्यू ऑफ हेमिस्फीयर तो 4/3 पाई आर क्यू का हाफ होगा तो 2/3 पाई आर क्यू. एंड लेटरल सरफेस एरिया तो जो इसका पोर्शन होगा वही लेटरल सरफेस एरिया होगा. तो दैट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर. फिर से हम देखते हैं 2 इंटू लेंथ गुने ब्रेड प्लस ब्रेड इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू ये क्या हुआ क्यूबॉइड का हुआ. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड होता है. वैल्यू ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ गुने ब्रेड इंटू हाइट. वैल्यू ऑफ द क्यूबॉइड हो जाएगा ये 6a स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब एंड वैल्यू ऑफ द क्यूब इक्वल टू a क्यूब इज द वैल्यू ऑफ द क्यूब. दैट इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर. राइट सर्कुलर सिलेंडर का हमारा कितना आ जाएगा इसका हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर ऊपर का हो जाएगा पाई r2 का होल स्क्वायर और बीच वाला का होगा 2 पाई r h. टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर and value of the cylinder is equal to pi r square h and lateral surface area of cylinder is equal to 2 pi r h. कोन तो कोन का हमारा जो है कोन का टोटल सरफेस एरिया नीचे वाला क्या आ जाएगा पाई r स्क्वायर प्लस पाई r h. वैल्यू इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h/3. इसका सिलेंडर का 1/3 होता है. एंड लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इक्वल टू पाई आर. ये होगा कर्व सरफेस एरिया हमारा. दैट इज द कॉल्ड सिलेंडर. क्यूबॉइड क्यूब सिलेंडर कोन एंड हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर का होता है टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर. वैल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू. लेटरल सरफेस एरिया तो वही होगा जो इसका होगा. हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर एंड वैल्यू इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब. साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इक्वल टू √3/2, साइन 90 इक्वल टू 1. इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा. कॉस 0 इक्वल टू यहाँ से 1, कॉस 30 इक्वल टू √3/2, कॉस 45 इक्वल टू 1/√2. इधर से आएंगे कॉस 60 इक्वल टू 1/2 एंड कॉस 90 इक्वल टू ए हो जाएगा 0. अब tan इक्वल टू साइन बटे कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा. तो 0/1 0/1 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. इसको 1/2 करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 1/2 तो ई चला जाएगा कितना एक कट जाएगा हमारा कितना होता है 1/√3. ये दोनों बराबर है तो 1 हो जाएगा. और इसको हम लोग दोनों है तो नीचे का किसे कटेगा ऊपर जाएगा तो कितना होगा नीचे का नीचे कटता है तो √3 हो जाएगा. और 1/0 नॉट डिफाइन होता है. साइन कॉस एंड tan थीटा. साइन कॉस एंड tan थीटा. इसका कॉसेक हम लोग वर्क करेंगे हम लोग तो कॉसेक 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 सेक और कॉट. तो कॉसेक 0 इक्वल टू कितना होता है हम लोग साइन बटे क्या करेंगे कॉसेक तो 0/1 होता है तो 1/0 हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा. कॉसेक 30 इक्वल टू 2/1 हो जाएगा. कॉसेक 45 इक्वल टू √2/1 हो जाएगा. कॉसेक 60 इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा. और कॉसेक 90 इक्वल टू 1/1 हो जाएगा. हम लोग सेक करेंगे तो सेक कॉस का हम लोग क्या करेंगे उल्टा करेंगे तो सेक हो जाएगा. कॉसेक सेक हम लोग है सेक थीटा. सेक थीटा तो सेक कॉस का है तो 1/1 छिपा हुआ है तो क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा. 2/√3 हो जाएगा कॉस
सेक 30 इक्वल टू सेक 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। एंड सेक 60 इक्वल टू 1/2/2/1 हो जाएगा। एंड सेक 90 इक्वल टू 0 है, कितना है 0/1 है, तो 1/0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 0 से भाग नहीं लगेगा। कौन से हम लोग करेंगे, टेन का कॉट होता है, कॉट 0 इक्वल टू टेन कॉट है, टेन का क्या है, टेन का हम लोग का कितना है, टेन का 0/1 तो 1/0 हो जाएगा, कॉट का 1/0 नॉट डिफाइंड। उसके बाद कॉट टेन 30 का उल्टा तो कॉट 30, तो √3/1 कर देंगे हम लोग, उसका उल्टी कर देते हैं √3/1। कॉट 45 तो 1/1 है, इसका भी 1/1 कर देते हैं। कॉट 60 इक्वल टू, तो टेन 60 √3/1 है, डेट रिवर्स करेंगे तो 1/√3 आएगा। एंड कॉट 90 इक्वल टू टेन 90 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मीन्स क्या 1/0, 0/1 दैट इज 0 हो जाएगा। कॉट 90 इक्वल टू 0, दीज आर आवर some angles, some specific angles which we have to remember. New chapter is called triangle. So triangle, similar triangle. तो similar means क्या होता है, ABC similar to PQR. If it is given triangle ABC is similar to triangle PQR मीन्स ए सिमिलर कहने का मतलब क्या होता है, सिमिलर कहना चाह रहा है, इसका मतलब कि वी हैव टू की 6 बात, 1 2 3 4 5 6, सिमिलर कहने का मतलब ये कह रहा है कि उस 6 बात ऑटोमेटिक छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, एंगल ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। सिमिलर कहने का मतलब ये बता दिया, इसका मतलब ये 6 पॉइंट जानना चाहता है, ये आपका ए इक्वल टू पी है, बी इक्वल टू क्यू है, सी गिवन है आपका, एंड ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बटे पी आर। ये आपका क्या दिया, सिमिलर कहने का मतलब क्या है, ये एंगल इक्वल है और साइड प्रोपोर्शनल है। एंगल क्या है, एंगल इक्वल है और रिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है, मतलब कि वो सब रेशियो में है, नॉट सेम है। जबकि कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा, सेम होगा, वो रेशियो में है, ठीक ना। तो सिमिलरिटी का इसका मतलब सिमिलर एंगल का इसका अर्थ में जान लेना है, सिमिलरिटी का मीन्स। एंड द सेकंड पॉइंट दैट इज द सिमिलरिटी मीन्स देयर आर थ्योरम ऑफ सिमिलरिटी, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, देयर आर 5 क्राइटेरिया होता है। एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, एंड एंगल क्राइटेरिया एंड डबल एंगल। ये 5 होता है, 1 2 3 4 5, ये होता है सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये क्या होता है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और इन द सेम मैनर दैट इज द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या होता है, तो ये दोनों में एस तीनों शामिल है, ए तीनों में शामिल हमारा है, लेकिन ए जो है सो इसमें नहीं होगा और ए भी इसमें नहीं होगा, इसमें 2 होगा, इसमें एक होगा RHS और डबल एंगल साइड, ये 2 को होगा जो कि कॉन्ग्रुएंसी में होगा, सिमिलरिटी में नहीं होगा, इधर नहीं होगा। ये है कोई डिफरेंस करना है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया 5 है, एंड ट्रायंगल का सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। इसमें 2 को थ्योरम होता है, इथाउस थ्योरम और इथाउस थ्योरम है, इथाउस थ्योरम, इसका फिगर हम लोग इसको प्रूव करेंगे, लेकिन प्रूव अभी नहीं करेंगे हम लोग। इथाउस थ्योरम क्या होता है, अगर किसी ट्रायंगल बना हुआ है, अगर एक लाइन है, ये लाइन है, लाइन, तो हम लोग ऐसे करेंगे कि अगर कोई लाइन है, अगर पैरेलल लाइन, अगर पैरेलल जो है, लाइन पैरेलल अगर जा रहा है,
किसी साइड से, तो अगले साइड क्या करेगा, एक सेम रेशियो में डिवाइड कर देगा। तो इसको लिखेंगे इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इट डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। और कन्वर्स हमारा क्या कहता है, कन्वर्स हमारा इन द फर्स्ट में क्या है, अगर लाइन क्या है, अगर एक लाइन है पैरेलल है तो क्या होगा, रेशियो समान होगा। और अगर रेशियो यहाँ क्या है, रेशियो जो है, रेशियो हमारा क्या है, सेम है, तो लाइन क्या होगा, रेशियो समान तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर पैरेलल होगा तो रेशियो बराबर होगा, अगर रेशियो होगा तो पैरेलल बराबर होगा। तो इसको हम लोग दो शब्द में रख देते हैं कि लाइन से शुरू करेंगे। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्रायंगल, इट डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। दिस इज द थर्ड थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थर्ड थ्योरम, या बीपीटी कहेंगे या दो भी कह सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसे कहते हैं कि व्हेन रेशियो, व्हेन द लाइन ड्रॉन, व्हेन लाइन डिवाइड्स the two sides of a triangle in the same ratio, it will become parallel to the third side. That is our converse of the third theorem. The tangent at a circle, this is the name of chapter is circle. इस चैप्टर का नाम क्या होगा, सर्किल है। There are two theorem in the circle. A tangent at any point of a circle, that is the tangent. ये क्या है, tangent है, ये क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये क्या है, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इसको शॉर्टर डिस्टेंस मानते हैं। तो शॉर्टर डिस्टेंस मानते मानते क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर, सो इट इज OA इज परपेंडिकुलर बिकॉज द डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट। हम लोग उसको घटाते हैं, थ्योरम में प्रूव करेंगे हम लोग आगे। तो इसका कहता है कि टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर ऑन द रेडियस, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर ऑन द रेडियस एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। अगर एक्सटर्नल पॉइंट हमारा कोई P है, इससे हम लोग टेंजेंट ड्रॉन करते हैं दोनों, तो इक्वल होगा, ये दोनों क्या होगा, क्यों होगा, तो इसको हम लोग RHS से हम लोग क्या करेंगे, RHS कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। RHS मतलब क्या होता है, राइट एंगल। तो राइट एंगल हमारा है, क्योंकि हमने प्रूफ किया है कि टेंजेंट इस पर क्या जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। तो राइट एंगल तो हमारा बन गया, हाइपोटेन्यूज हमारा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि दैट इज आवर लार्जेस्ट एंगल, अपोजिट ऑफ लार्जेस्ट एंगल हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री है। हाइपोटेन्यूज बराबर है दोनों ट्रायंगल में, इसको A करोगे, B करोगे, O करोगे, OA भी दो ट्रायंगल अगर लेंगे दोनों ट्रायंगल को, तो हमारा क्या होगा, एक राइट एंगल हमारा, दोनों क्या है, राइट एंगल है, दोनों में है, हाइपोटेन्यूज हमारा बराबर, एक साइड की रेडियस है, ये दोनों बराबर है, तो हमारा क्या होगा, RHS कॉन्ग्रुएंसी से हमारा क्या हो जाएगा, AOP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A इक्वल टू एंगल BOP, ये दोनों का कॉन्ग्रुएंट होगा हमारा। तो कॉन्ग्रुएंट होगा तो भाई कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होगा, हमारा इक्वल होगा, देन OP इज इक्वल टू PA इक्वल टू PB, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल, तो दीज आर द अबाउट इन 1 घंटे में, 1 घंटे के भीतर हमें जितना भी होता है 80 या 90% आपका कोर्स जो है रिवीजन के लिए वेरी रेडी है। तो we can revise all the concept within an hour very quickly. Thanks.